नमस्कार दोस्तों, विंग्स विथ उपेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध। आज हम पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध। आइए सबसे पहले जानते हैं बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी के हुआ। यह बक्सर के युद्ध भारत एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। भारत की ओर से अवध था, मुगल था और बंगाल था, और एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की तरफ से थी। इस अवध के नवाब सुजाऊ दौला थे। अवध के नवाब सुजाऊ दौला और मुगलों के शासक शाह आलम द्वितीय थे। शाह आलम द्वितीय तो वही बंगाल के शासक थे मीर कासिम। यानी भारत की तरफ से यह तीन प्रांत था, अवध, मुगल और बंगाल। अवध के नवाब थे सुजाऊ दौला, मुगलों के शासक थे शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब थे मीर कासिम। और ब्रिटिशों की तरफ से था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो। और वही भारत की ओर से कौन सेना का नेतृत्व किया था? तो सुजाऊ दौला। सुजाऊ दौला और हेक्टर मुनरो के बीच 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर नामक जगह पर जो युद्ध हुआ, इसे इतिहास में बक्सर का युद्ध कहते हैं। और इस बक्सर के युद्ध में पूरी भारतीय सेना की हार हुई, तो वही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हेक्टर मुनरो की जीत हुई। मगर उससे पहले हमको यह जानना होगा कि बक्सर का युद्ध क्यों हुआ। तो आइए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले वीडियो में 1757 का पलासी का युद्ध। तो 1757 में पलासी के युद्ध सिराजुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी और रॉबर्ट क्लाइव का जीत हुआ था। सिराजुद्दौला के बाद रॉबर्ट क्लाइव के कहे अनुसार बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर बनता है। और मीर जाफर के बाद 1760 ईस्वी में बंगाल का अगला नवाब मीर कासिम बनता है। और मीर कासिम ने क्या किया कि इस बंगाल की राजधानी पहले मुर्शिदाबाद हुआ करती थी। इस बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद हुआ करती थी, जिसको परिवर्तित करके मुंगेर कर दिया। जिसको परिवर्तित करके मुंगेर कर दिया। और मुंगेर में उन्होंने क्या किया कि मुंगेर में बम, बारूद, तोप, गोला इत्यादि का कारखाना लगाया। इत्यादि का कारखाना लगाया। जो यह कारखाना लगाना अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए लाइसेंस का दुरुपयोग था। तो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए लाइसेंस का दुरुपयोग मीर कासिम के द्वारा किया गया। और अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए लाइसेंस का दुरुपयोग ही बक्सर के युद्ध के तत्कालिक कारण बना। और बक्सर के युद्ध लाइसेंस का दुरुपयोग होना यही कारण था। इस युद्ध में भारत की ओर से अवध, मुगल और बंगाल था। और अवध के शासक सिराजुद्दौला थे, मुगलों के शासक शाह आलम द्वितीय थे और बंगाल के शासक मीर कासिम थे। मगर इन तीनों में सेना के नेतृत्व भारत की ओर से सुजाऊ दौला किया था। वही इंग्लैंड की ओर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। और यह बिहार के बक्सर नामक जगह पर युद्ध हुआ था, इसलिए इसे इतिहास में बक्सर का युद्ध कहते हैं। और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ। और इस बक्सर के युद्ध में पूरी भारतीय सेना की हार हुई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की जीत हुई। इसी बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ। और दीवानी अधिकार के साथ साथ राजनैतिक अधिकार भी प्राप्त हुआ। और इस बक्सर के युद्ध की समाप्ति बक्सर के युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद की संधि के तहत हुई। इस बक्सर के युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद की संधि के तहत हुई। आइए इलाहाबाद की संधि क्या है और इसमें कितने संधि हुए, इसको जानते हैं।
बक्सर के युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद की संधि की इलाहाबाद के संधि के तहत हुआ। इलाहाबाद के दो संधि हुए। इलाहाबाद के दो संधि हुए। आइए पहला संधि क्या है। इलाहाबाद की पहला संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुआ, अर्थात बक्सर के युद्ध के एक साल बाद। और इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ, तो शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेजी सेना रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। यानी कि इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है भारत की ओर से शाह आलम द्वितीय थे और अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे। इस पहली संधि में क्या समझौता हुआ, इसको ध्यान से समझिएगा। पहला समझौता क्या हुआ कि बिहार बंगाल एवं उड़ीसा सहित सभी प्रांतों में कर वसूलेगा, यानी कर वसूलने का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को होगी। यानी कि इस समझौता के तहत यही समझौता किया गया कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा में कर वसूलने का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को होगी। इसके बदले शाह आलम द्वितीय को क्या दिया गया, तो 26 लाख रुपया वार्षिक, यानी सालीना, एक साल में 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देने की बात कही गई। परंतु यह पेंशन ज्यादा दिन तक नहीं चला। एक अंग्रेज अधिकारी वारेन हेस्टिंग्स ने बाद में इसे बंद कर दिया। किसे बंद कर दिया जी, 26 लाख जो वार्षिक पेंशन रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की प्रथम संधि में समझौता के तहत किया गया था, उसे वारेन हेस्टिंग्स ने बंद कर दिया। आइए दूसरा इसमें बात क्या कही गई इस समझौता में, कि अवध के जो क्षेत्र थे, दो क्षेत्र, एक था काड़ा और दूसरा था इलाहाबाद, एक था काड़ा और दूसरा था इलाहाबाद, यह शाह आलम द्वितीय को दिया जाएगा, यह शाह आलम द्वितीय को दिया जाएगा। इसके बाद एक बात नोट में क्या है जो पूछा जाता है प्रश्न में, जब दीवानी अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ तो यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले भारत के खासी जनजाति के संपर्क में आया। यानी यहाँ प्रश्न कैसे पूछा जाता है, जब बिहार, बंगाल और उड़ीसा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले किसके संपर्क में आया जी, खासी जनजाति के। सबसे पहले किसके संपर्क में आया, खासी जनजाति के। यानी बक्सर के युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद की संधि के तहत हुआ। बक्सर के युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद की संधि के तहत हुआ और इलाहाबाद की दो संधि हुए। पहला संधि हुआ था 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। ये पहला संधि भारत की ओर से शाह आलम द्वितीय, ये जो शाह आलम द्वितीय है मुगलों के शासक थे और अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे। इस संधि में पहला समझौता क्या हुआ कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा में कर वसूलने का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाएगा। इसके बदले शाह आलम द्वितीय को क्या दिया गया, 26 लाख वार्षिक पेंशन। इसके बदले क्या दिया गया जी, 26 लाख वार्षिक पेंशन। परंतु कालांतर में यह वार्षिक पेंशन वारेन हेस्टिंग्स ने बंद कर दिया। इसके बाद दूसरी समझौता क्या हुआ कि अवध के दो क्षेत्र, एक काड़ा और दूसरा इलाहाबाद, अवध के दो क्षेत्र, एक काड़ा और इलाहाबाद शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। नोट में एक बात यह है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ तो सबसे पहले वह खासी जनजाति के संपर्क में आया। आइए इलाहाबाद की दूसरी संधि क्या हुआ और इसमें क्या क्या समझौता हुआ। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी में हुआ। यह दूसरी संधि सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। इस समझौता के तहत क्या कहा गया, पहला बात यही कहा गया कि अंग्रेजों के जो युद्ध में क्षति हुआ है, यानी बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों को जो भी क्षति हुआ है उस क्षतिपूर्ति के रूप में सुजाउद्दौला के ऊपर 50 लाख जुर्माना लगाया गया। यानी इस बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों को जो भी क्षति हुआ था भारतीय सेना की तरफ से, तो उसके क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपया लगाया गया। दूसरी समझौता क्या हुआ कि अवध के क्षेत्र में
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुक्त व्यापार करने की क्या अनुमति दी गई। यानी पहला समझौता क्या हुआ कि सुजाउद्दौला के ऊपर 50 लाख की क्षतिपूर्ति देना होगा। इसके बाद दूसरी समझौता में क्या कहा गया जी कि अवध के क्षेत्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी जाए। और तीसरा बात यह कहा गया कि अवध से जो क्षेत्र लिया गया था वही काड़ा और इलाहाबाद, जिसपे नेतृत्व कौन करेंगे जी, यही शाह आलम द्वितीय करेंगे। यही था बक्सर के युद्ध। आइए हम शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं बक्सर का युद्ध कैसे हुआ। प्लासी के युद्ध के बाद 1760 ईस्वी में बंगाल के शासक बने मीर कासिम, और मीर कासिम ने क्या किया, बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित कर मुंगेर कर लिया। और मुंगेर में उन्होंने बम, बारूद, तोप, गोला इत्यादि की कारखाना लगाई, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए लाइसेंस का दुरुपयोग था। लाइसेंस का दुरुपयोग होना युद्ध की तत्कालिक कारण बना, और यह युद्ध था बक्सर की युद्ध। बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ। इस बक्सर के युद्ध में भारतीय सेना की ओर से मुगलों की सेना थी, अवध की सेना थी और बंगाल की सेना थी। इन तीनों सेना में सेना के नेतृत्व किसने किया, तो अवध के नवाब सुजाउद्दौला, और वही भारत की ओर से हेक्टर मुनरो किया था। इस बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो की जीत हुई, और इस बक्सर के युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद की संधि के तहत हुआ। इलाहाबाद की दो संधि हुई, पहला संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को, तो वही दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। इलाहाबाद की पहली संधि शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। इस पहले संधि में क्या समझौता हुआ था कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर कर वसूलने का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को होगी। इसके बदले में शाह आलम द्वितीय को 26 लाख वार्षिक पेंशन दिया जाएगा। परंतु कालांतर में वारेन हेस्टिंग जब अंग्रेजी अधिकारी बना तो इस 26 लाख वार्षिक पेंशन को बंद कर दिया। इस समझौता में दूसरा बात क्या कही गई, जो अवध का दो क्षेत्र है, एक काड़ा और इलाहाबाद, शाह आलम द्वितीय को दिया जाएगा। नोट में एक खास बात क्या है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्राप्त हुई तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले खासी जनजाति के संपर्क में आया। आइए दूसरा संधि में क्या समझौता हुआ था, यह दूसरी संधि जो हुआ था सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। इसमें सुजाउद्दौला के ऊपर 50 लाख युद्ध क्षतिपूर्ति लगाया गया था। इसके बाद अवध के क्षेत्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुक्त व्यापार करेगी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तीसरी समझौता यह हुआ था कि जो शाह आलम द्वितीय को काड़ा और इलाहाबाद क्षेत्र दिया गया है, उस पे सुजाउद्दौला का कोई अधिकार नहीं होगा। इस युद्ध के बाद बंगाल के एक अगला नवाब बनते हैं काफी कम समय के लिए, जिसका नाम था मुबारक उदौला। अर्थात इससे क्या याद रखना है, तो बंगाल का अंतिम नवाब कौन था, तो मुबारक उदौला। और मुबारक उदौला के बाद यह बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हक में चली गई, और वहां से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना गवर्नर या पद बनाकर बंगाल पर शासन किया। आज के लिए इतना ही सर, धन्यवाद।